अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू ट्रैवल डायरी ऑफ हिना। आज मैं आपको लेके जा रही हूँ बेल्जियम की सिटी एंटवर्पन, जो कि कहलाती है द सिटी ऑफ डायमंड्स। हम हो गए हैं दोपहर में तैयार और मैं अपनी नानी अम्मा और सिस्टर्स और बहुत सारे बच्चों के साथ जा रही हूँ वॉक करने, वो भी एंटवर्पन सिटी की। घर से निकलते ही कुछ दूर चलते ही ये सब हो जाता है शुरू, और फिर यहाँ पर एक सेल्फी तो बनती है। तो हम लोगों ने बनाई एक सेल्फी, मेरी नानी अम्मा, बहुत सारे बच्चे और बहुत सारे बड़े, हम सब ने बना लिए ग्रुप फोटो। ये है किसी के सपनों का राजकुमार जिसे घोड़े पे बैठकर आना था, लेकिन वो इस बिल्डिंग पर ही रुक गया। और यहाँ पर लंदन आई बनाने की भरपूर कोशिश की गई है। ये है झूला जो कि यहाँ पर ओकेजनली लगाया जाता है, और ये बच्चा लाते मारकर इस बनमानस को ये कहना चाह रहा है, भाई या तो तू यहाँ पर रहेगा या फिर मैं। और क्या आपको पता है एंटवर्पन में एक जिन भी था, वो इतना स्ट्रांग था ना, जब उसने इस बॉल पे लात मारी तो वो आधी जमीन में चली गई। ये स्टोरी मैं आपको बाद में आगे जाके सुनाऊंगी। इसी स्टेशन के बराबर में है ये जू, जो कि कहलाता है एंटवर्पन जू। इसके अंदर तकरीबन 6000 से ज्यादा जानवर हैं। हम इसीलिए इसके अंदर नहीं जा रहे कि हमें उनकी तादाद नहीं बढ़ानी। ये 1843 में बनाया गया था। चले चलते हैं एंटवर्पन सेंट्रल स्टेशन के अंदर। ये ट्रेन स्टेशन दुनिया के खूबसूरत तरीन स्टेशन में से एक है, जो कि 1905 में ओपन हुआ था। अंदर आते ही एक महल वाली फीलिंग्स आना शुरू हो जाती हैं। ये 200 फीट ऊंचा है और बहुत ही खूबसूरत है। किसी दिन आपको इसको डिटेल में दिखाऊंगी। और हम आ गए थे स्टेशन के साइड वाले डोर से बाहर, जिसके बिल्कुल सामने है यहाँ की मशहूर डायमंड मार्केट, जो कि कहा जाता है कुछ सालों में इसी स्टेशन के अंदर की जानिब जो है ये दुकानें ट्रांसफर कर दी जाएंगी। नानी तो हर शॉप में ऐसे जा रही थी जैसे हम सबको अभी एक एक डायमंड रिंग दिलाने वाली हैं। क्या आपको पता है एंटवर्पन को दुनिया का हीरो का कैपिटल भी कहा जाता है, यानी कि द डायमंड कैपिटल सिटी ऑफ द वर्ल्ड। जी हाँ, क्योंकि पूरी दुनिया के 80 से 90% रॉ डायमंड और जो है 50% कट डायमंड एंटवर्पन से ही ट्रेड किए जाते हैं। इसीलिए इस शहर को कहा जाता है द सिटी ऑफ डायमंड्स। 5 मिनट की वॉक के बाद शुरू हो जाती है यहाँ की नहायत ही खूबसूरत शॉपिंग स्ट्रीट, जिसमें है बहुत ही पुराने ज़माने की बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स और उनके नीचे बनाए गए हैं छोटे छोटे से शॉपिंग मॉल्स और बहुत बड़ी बड़ी सी दुकानें। कहा जाता है कि ये जो बड़े बड़े से घर हैं ये महल हैं, जो कि पहले उमरा वगैरह या यहाँ के वजीरों वगैरह के हुआ करते थे। इसी स्ट्रीट पर आगे चलकर आपको नजर आएगा ये बड़ा सा कटा हुआ हाथ। इस जगह के आपको हर जगह नजर आएगा, यहाँ के डेकोरेशन पीसेस में, चॉकलेट्स में, गिफ्ट्स में, सुवेनियर्स में, हर जगह। क्योंकि एंटवर्पन नाम के मायने है हैंड थ्रो, यानी कि हाथ फेंकना। और इसके पीछे हैं 2 स्टोरीज जो कि मैं आपको आगे चलकर सुनाऊंगी। और फिर आ जाता है पीटर पॉल रूबेन का स्टैचू। ये यहाँ का मशहूर पेंटर था, पूरे यूरोप का बहुत ही मशहूर पेंटर था, जो कि 1640 में इंतकाल कर गया था। सुना है बादशाहों वगैरह की तस्वीरें भी यही पेंट किया करता था। उसके बाद आ जाता है ये बहुत ही खूबसूरत सा कैथेड्रल। ये बहुत ही बड़ा और खूबसूरत सा कैथेड्रल है और इसकी कंस्ट्रक्शन 1521 में कंप्लीट हुई थी। अब मैं आपको बताती हूँ वो जिन वाली स्टोरी जिसका जिक्र मैंने शुरू में किया था। कि आपको पता है एंटवर्पन में पहले एक जिन रहा करता था। जी हाँ, एक जिन जो लोगों के हाथ काट दिया करता था। और इस जिन का नाम था एंटीगोन, जो नहर के किनारे पर रहता था और वो भूतनी का लोगों के हाथ काट देता था अगर वहां से कोई तिजारत या ट्रेड करने की कोशिश करता था। फिर एक सिपाही आया ब्रावो, जिसने उस जिन को मार डाला। और आपको पता है एंटवर्पन सिटी में उस जिन का घर भी है। सीरियसली, मैं आगे चलकर आपको दिखाती हूँ उस जिन का घर। लेकिन यहाँ पर 2 स्टोरीज मशहूर हैं। एक तो ये जिन वाली जिसका ये घर है, और एक और है शहजादी की स्टोरी। अब आपकी मर्जी है उसमें से किस पर आपको यकीन करना है। तो शहजादी की स्टोरी ये है कि शहजादी शादी करना चाहती थी, तो उसने एक रेस करवाई और उसने कहा जो मुझ तक पहले पहुंचेगा मैं उससे शादी कर लूंगी। तो उसमें एक सिपाही ने भी हिस्सा लिया और बहुत सारे शहजादों ने भी। लेकिन सिपाही जो है वो शहजादी तक पहुंच नहीं पा रहा था, तो उसने अपना हाथ काट कर शहजादी तक फेंक दिया। तो अब आपकी मर्जी है आपको ये वाली स्टोरी पे यकीन करना है या दूसरी वाली पर। और अब बात करते हैं बेल्जियन चॉकलेट के ऊपर, जो कि पूरी दुनिया में मशहूर है। वैसे तो बेल्जियम से चॉकलेट का ताल्लुक जो है वो 1635 से है, जब एक बार ये चॉकलेट मैसू अमेरिका से बेल्जियम लाई गई थी। और 18वीं सदी तक तो ये सिर्फ मिडिल क्लास या अपर क्लास लोगों में ही मशहूर थी। और फिर ये चॉकलेट्स इतनी मशहूर हो गई कि 19वीं सदी से बेल्जियम की सकाफत और इकोनॉमी का एक बहुत बड़ा हिस्सा बन गई। क्या आपको पता है कि बेल्जियन चॉकलेट का जो मटेरियल है वो सारा अफ्रीका से इंपोर्ट किया जाता है। एंटवर्पन की वो मशहूर नहर जहाँ पर वो जिन रहता था वो तो मैंने आपको दिखाई ही नहीं, क्योंकि वहाँ पर कोई तामीराती काम हो रहा था। और भी बहुत सारे रेस्टोरेंट्स और जगहें बाकी हैं, तो एंटवर्पन के व्लॉग एपिसोड 2 में दिखाऊंगी। फिलहाल हमें लग गई थी भूख और हम आ गए थे इस रेस्टोरेंट में। इसका नाम है मिक्सर कबाब। ये है तुर्किश कजीन। हमने यहाँ से खाया खाना और सुकून से वॉक करते हुए घर चले गए, क्योंकि आज के लिए इतना ही काफ़ी है। सब बहुत ज़्यादा टायर्ड हैं। बाय बाय।